उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिपेंडेंस डे स्पीच फुल एनालिसिस, पीएम मोदी 5 ईयर गारंटी टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। हाँ, क्या बात है। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पीएम मोदीज 5 ईयर गारंटी। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। तो जो 77th इंडिपेंडेंस डे है ये काफ़ी स्पेशल रहेगा, क्योंकि पहली बात तो गारंटीज मिली है कि बिल्कुल हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ऑलरेडी हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बहुत ही जल्द बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट। और पीएम मोदी ने ये जो गारंटी दी है देश को, साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें मेंशन करी अपने स्पीच में। ये सब हम जानेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स जान लो, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज के समय काफ़ी डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, थीम क्या है 77th इंडिपेंडेंस डे का? ये है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त ना सिर्फ इंडिया के लिए, कई कंट्रीज के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस तारीख को ना सिर्फ इंडिया, 5 और देशों को भी मिली थी आज़ादी। यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन पर, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब कंट्रीज को 15 अगस्त को मिली थी आज़ादी। अगर आप ये सोच रहे हैं वेट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को आज़ादी किससे मिली थी? जापान से मिली थी, जापानीज एम्पायर से इनको आज़ादी मिली थी। तो 15th ऑफ अगस्त बहुत ही स्पेशल है फॉर वेरियस कंट्रीज। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर दुनिया ना 15 अगस्त को याद रखती है एज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। जो भी वर्ल्ड लीडर आप देख लो, जो भी स्पेस एजेंसी आप देख लो, सब लोग ना इंडिया को ही स्पेसिफिकली कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्होंने तो हिंदी में लिख दिया स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। फ्रेंच से सीधा हिंदी में बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स ट्रांसलेट करी होगी किसी ने, और इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट पब्लिश करी। और उसके अलावा आप देखो ऑस्ट्रेलिया के पीएम, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सब ने इंडिया को किया है कॉन्ग्रेचुलेट। यूएस में अभी रात चल रही है, जब वहाँ पे लोग उठेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडेन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। और जब मैं ये सारे डिटेल्स इकट्ठे कर रहा था, मैंने एक बात नोट करी, एक वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। एक एक्टर है अक्षय कुमार, आप सबको इनके बारे में पता होगा। ये एक टाइम पे अपनी लाइफ में कनेडियन सिटीजन बन गए थे, अब ये वापस इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। एक आप कह लीजिए ऑस्पिशियस तारीख को इन्हें वापस अपनी नागरिकता मिल चुकी है। ही इज नाउ एन इंडियन सिटीजन। नाउ अगर हम बात करें पीएम मोदी के स्पीच की, ये स्पीच बहुत लंबा था। पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट 90 मिनट्स तक स्पीच दिया, वेरियस टॉपिक्स को कवर किया। मगर मैं इस वीडियो में ना प्राइमरली 5 मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा इनकी स्पीच से। सबसे पहला पॉइंट तो है मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने ये कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में, और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो मणिपुर का जो टॉपिक है ना, देखिए पीएम मोदी ने सबसे पहले कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंट्री को आश्वासन चाहिए था कि क्या मणिपुर में सिचुएशन वापस नॉर्मल हो रही है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने यह कहा है कि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार पूरे एफर्ट डाल रहे हैं कि वापस पीस जल्द से जल्द स्थापित किया जाए मणिपुर में। और आगे उन्होंने एक बात ये भी मेंशन करी है
कि मणिपुर के दृश्य देखकर पूरे इंडिया में जो एक आप कह लीजिए यूनिटी का भाव आया था। चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, वहां पर वायलेंस हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, तो पूरा इंडिया इकट्ठा उसको कंडेम करता है। ये लाइन पीएम मोदी ने कही है, व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिटी, इफ देयर इज वायलेंस इन मणिपुर द पेन, इसका दर्द ऑल द वे महाराष्ट्र में भी महसूस किया जाता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ना मणिपुर के टॉपिक के बाद पीएम मोदी ने ना भारत के जो सपने हैं, भारत जो बन सकता है इन द फ्यूचर, उसके बारे में बात करी। इन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो हम सबका सौभाग्य है कि हम इस वक्त अमृत काल में जी रहे हैं और हमें एक अवसर मिला है कि भारत की एक ऐसी फाउंडेशन हम रखें जिससे आने वाले कई सालों तक भारत लगातार ग्रो करता रहे। और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात फिर मेंशन करी है कि टारगेट भारत का यही है कि 2047 तक इंडिया बन जाएगा एक डेवलप्ड कंट्री। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। एक विकसित भारत, ये ऐसा सपना है जिसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ ना, पीएम मोदी इसके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये ख्याल आता है टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है। 2047 इतना दूर नहीं है। अगर हम बात करें कंट्री को डेवलप्ड बनाने में, वैसे तो बहुत सारा टाइम है, मगर एक देश इंडिया जैसा जो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है, पर कैपिटा इनकम जहाँ पे बहुत कम है, जहाँ पर जीएनआई पर कैपिटा बहुत कम है, हम लोग एक विकसित देश क्या बन पाएंगे, ये एक बड़ा टारगेट है। और अगर हम इसको अचीव कर पाते हैं ये एक मिराकल होगा, ये बिल्कुल एक मिराकल होगा। अब वैसे आप अगर ये पूछे कि विकसित देश बनता कैसे है, कंट्री कितनी जीडीपी चाहिए होती है, कितनी पर कैपिटा इनकम चाहिए होती है, देखिए इसको लेकर कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। यूजुअली ये माना जाता है कि जब एक कंट्री की जो आबादी है उसकी जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जब हाई इनकम कंट्री के आसपास पहुंच जाए तो वर्ल्ड कम्युनिटी मानती है कि हाँ ठीक है, इस कंट्री को हम डेवलप्ड मान सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी एटलीस्ट वो कंट्री टॉप 30 या फिर टॉप 35 के आसपास होनी चाहिए। और अभी वैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना हम 132 पे हैं, तो 100 की जंप हमको यहाँ पर चाहिए होगी। जीएनआई पर कैपिटा की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी जीएनआई पर कैपिटा 2300-2400 के आसपास है। आप मैक्सिमम मान लो 2024 के अंत तक 2500 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तब भी हमें हाई इनकम इकोनॉमी के आसपास आने के लिए ना एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम $13,205 से तो ज़्यादा जीएनआई पर कैपिटा चाहिए होगी। तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो इतने कम टाइम फ्रेम में हम ये कैसे कर पाएंगे ये देखना होगा। बट बाय गॉड बोलना होगा, अगर बूढ़ा होने से पहले, अगर मरने से पहले एक बार देख पाऊं मैं विकसित भारत, तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हम सब लोगों के लिए एक कलेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट होगी ये ना। फिर अगर हम आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात कही है। पहली बात तो देखिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एक टारगेट रखा जाएगा कि देश में 2 करोड़ लखपति दीदीज बने। तो बेसिकली विमेन एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, जो हमारी विमेन वर्कफोर्स है उनके लिए काम किया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली कहा है पीएम मोदी ने विमेन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी।
और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि देश के पीएम ओपनली कह रहे हैं कि हमें स्टेम सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना होगा, स्पेशली अमंग वुमेन। स्टेम के बारे में आपको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। मैंने आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ऋषि सुनाक जो यूके के पीएम हैं वो भी सेम बात कह रहे हैं कि स्टेम को हमें प्रमोट करना होगा, हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अर्ली एज में मैथमेटिक्स सीखें। तो दुनिया में किसी भी देश में आप चले जाइए, स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है ग्रोथ के लिए। और वैसे ना देखो, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में ना एक यूनिक ट्रेंड है, मैंने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ ना साउथ में बहुत सारी पॉपुलेशन है, आई मीन मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा मैं, मगर फिर भी एक बड़ी आबादी है, वो लोग स्टेम सब्जेक्ट्स लेते हैं। मगर नॉर्थ में ना, मतलब आप कह लो यूपी में, राजस्थान कह लो, पंजाब के आसपास, स्टेम सब्जेक्ट्स इतना लोग लेते नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है, जो अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ पर भी फोकस होना चाहिए, मगर ओवरवेलमिंगली कई जगह तो मतलब स्टूडेंट्स का 70% के आसपास ही आप देखोगे तो ह्यूमैनिटीज़ को फॉलो कर रहा होता है। तो स्टेम सब्जेक्ट्स को देखिए, मैं कहूँगा विमेन में तो बिल्कुल, उसके अलावा ऑल टुगेदर नॉर्दर्न स्टेट्स में हमें प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से फ्यूचर की जो जॉब्स हैं वो निकलने वाली है। अगर ट्रूली अपनी आबादी को स्किल्ड करना है ना, तो स्टेम सब्जेक्ट्स में उनकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए ना। इस सब के बाद देखिए, पीएम मोदी ने जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं इनको भी हाईलाइट किया है। हाल ही में आपको पता होगा भारत में कई जगह बाढ़ हुई है, काफी डिस्ट्रक्शन हुई है। पीएम मोदी ने उसके बारे में कहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है देखकर काफी दुख लगा है, और कोशिश भारत की यही है कि इन द फ्यूचर डिजास्टर मैनेजमेंट को हम और इम्प्रूव करें ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमें इतना नुकसान ना हो। फिर देखिए, पीएम मोदी ने बात करी है विश्वकर्मा योजना के बारे में। विश्वकर्मा योजना देखिए, जो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस हैं उनके लिए योजना स्टार्ट की जाएगी, और इस योजना में 13 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। मैं चाहता हूं पीएम मोदी ने जो कहा है इस योजना के बारे में, ये आप देखें। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। तो ओवरऑल देखिए, ये थी समरी पीएम मोदी के स्पीच की ना। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस स्पीच को 10 में से कितने मार्क्स देते? अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करिए कि आपके हिसाब से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पीएम मोदी ने यहाँ पर डिस्कस किए, और ओवरऑल आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्पीच था, या फिर आप मानते हैं कुछ और टॉपिक्स थे वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते रहे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 10, फ्रॉम 1 to 10, इस स्पीच को आप कितना रेट करेंगे। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है 15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहाँ पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। और सिंस आप आइकॉनिक कॉम्बो परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि इस कोर्स को खरीद के आप बैठ ना जाएं, इस कोर्स को आप प्रॉपरली फॉलो भी करें विद डिसिप्लिन। तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब आज ना वो कहना पड़ रहा है कि काश ऐसा लीडर हमारे पास भी होता। हाय हाय क्या बात है भाई साहब। मोदी शहबाज शरीफ नहीं है अच्छे आपके लिए? शहबाज शरीफ तो वो तो ऊपर की चीज है, बहुत आगे की चीज है, वो तो आम इंसान है ही नहीं। बाकी भाई साहब PM मोदी की जो बात है ना कि इसमें कोई दोहरी राय नहीं भाई कि आने वाले कुछ सालों में भाई जो इंडिया की 5 साल भाई कुछ मत बोलो। 5 साल उन्होंने वादा कौन से किया है? 5 सालों में भाई साहब GDP जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच पहुंच जाएगा। जाएगा। भाई साहब एक हिकमत अमली जो अपनाई जाती है उसको मद्देनजर रखते हैं, गोल उसको अचीव करना पड़ता है। जब भाई, एक उसको इमरान यकीन है। गोल देता ना भाई साहब, इमरान और जो है लोग उसके ऐसा साथ नहीं कि गोल दे दिया जिस तरह हमारे लीडर करते हैं, इमरान खान। हमारे पास तो गोल है ही नहीं, हिकमत अमली है कोई? क्यों? वही तो किसके बात पास है है? साहब, उसके लिए हिकमत बातों में बहुत होती है, बातों में भी ग्राउंड नहीं है। तैयार करना हाँ, पड़ता है, ये ग्राउंड बात तैयार है। करना पड़ता है। अब देखो उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोला है, 5वें तीसरे नंबर पर जाने का। उसके लिए जो गोल दिए हैं क्या कर रहे हैं? वो जो कितनी 2 लाख दी थी, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ दी थी, मतलब 2 जो करोड़ गांव गांव के की लोगों लड़की को, हाँ। 2 2 करोड़ 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 ये और 2 करोड़ की चलो दी 2 भाई करोड़ भाई साहब 2 इतना ही समझ लो। करोड़ जो गांव की लेडीज हैं उनको लखपति बनाएंगे। कैसे? उनको कर्तव्य देंगे, वो बिजनेस करेंगी, लखपति होंगी। कोई प्रोग्राम शुरू करेंगी ना, प्रोग्राम ड्रोन वाला गांव कह की रहे हैं। लेडी जब काम करेगी तो साफ जा रहे वो गांव में भी बिजनेस करेगी, ऐसे ही है। उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा भाई? जुड़ेंगे, सबको काम मिलेगा। इस तरह की पहले भी हमने वीडियो देखी, उसके अंदर वो महिलाओं को कर्जा देते थे। वो हाथ के से जो काम वो बैंक अकाउंट हाँ, बैंक अकाउंट खोलने का जो आपके पास 1 रुपया तब भी आप जो जाके बैंक में पैसे जमा करा सकते हो। वरना तो बंदा होता है कि भाई 1 रुपया जमा कराने के वो मतलब छोटे अकाउंट खोले थे। तो PM मोदी का मिशन जो है ना भाई साहब, वो सीधा ये है कि हर इंडियन को अकाउंट के साथ जोड़ना है, ऑनलाइन जोड़ना है। बिल्कुल। ताकि वैसे इंडिया में पहले बहुत कुछ हो चुका है ऑनलाइन। तो बिल्कुल भाई, छोटे कारोबार बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होगी, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा तो भाई साहब तो बात नहीं कर रहे थे वो नाई जो हमाम वाला है या धोबी है या कसाई है, सभी का नाम लेके 13 लाख 13 या 15,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपया उनको। अच्छा सर है ना, वो इस बात की समझ है कि ये जो आम मजदूर लोग हैं, मतलब ये जो जिनके नाम ये मोची है, धोबी कसाई नाई जो भी इस तरह के हैं, तो इनको मतलब उनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे या फिर वो उनको फायदा कैसे दिया जाएगा? हाँ कोई कुछ पता ना नहीं कुछ तो उनके लिए उनका कि प्लान किस तरह का है। चलो वो एक होता है, चलो धोबी उसके लिए होता है कि उसको पैसे मिले, वो मशीनरी ले लेगा कपड़े धोने वाली, स्त्री या उसको दुकान लेगा। जो एक मिस्त्री होता है जो दिहाड़ी करता है, कभी इधर कभी उधर इमारतें बनाने वाला, उसको क्या जरूरत है किसी चीज की? मतलब क्या औजार नहीं लेने चाहिए भाई साहब। औजार तो एक दिहाड़ी से आ जाते हैं भाई साहब, एक से बढ़कर एक औजार है। अभी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, उससे काम नहीं हो सकता है कोई नया दौर है, कोई चेंजिंग करना चाह रहे हो, प्रोवाइड की जाए। जिस तरह बाहर की कंट्रियों में नहीं मिस्त्री वगैरह काम वो करते एक चीज है, वो हैं। 2-4 मिनट के अंदर वो प्लास्टर कर देते हैं दीवार मशीन से। हाँ, अगर इस तरह कोई की ऐसी चीज होगी- ऐसी डेवलपमेंट करना चाहते हो, अपनी आवाम को सहूलत देना चाहते हो। तो ये बेचारे मजदूर जो है ये घर बैठ जाएंगे यार वो ये भी चलाने देखो। किसने? एक लेबर में मजदूर चलानी आएगा, होती है ना। यहाँ पर 20 मजदूर काम करते हैं ना, वो एक दिन में, लेकिन उससे स्पीड उनके लिए भाई कोई और नियम बना ये जाए। देखो आज जो नए से सारे नए साहब बंदे उन्होंने ना देखो, मजदूरों को मद्देनजर रख के ये काम चल किया रही होगा। है। ऐसे नहीं कि मिस्त्री को ले तो ऐसा काम कर रहे मजदूर किधर जाएंगे, वो भी तो नजरिया रखा हाँ, ना। ये भी सही। सोच रख के वो का बात अब भाई साहब मजदूर उन्होंने पैदा नहीं करने, वो पढ़ाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर लेडीज ये भी बात है, जब सब लोग पढ़ेंगे मेरा भाई कौन किसके जगह पढ़ेंगे। एजुकेशन लेकर
शराबत ही आएगी। एक एक करके बोला करो, समझ नहीं आती। वो भी बोल रहा है, तू भी बोल रहा है, बात मिक्स हो जाती है भाई। क्या तो भाई बात ये, अभी तू करनी है तो कर ले। आप करें नहीं, वो जो मिक्सअप हो जाता है ना, वो सामने वालों को भाई समझ भी नहीं आती। ये भी तो भाई बात ये है कि इस पूरी स्पीच में ना, मैं कहता हूँ अपोजिशन और जो है, जो कंट्री के अक्सर लोग जो है, उनकी नीयत थी कि मणिपुर के बारे में, क्योंकि पीएम मोदी 3-4 महीने हो गए कुछ बोला नहीं। कोई स्टेटमेंट क्या बोलेगा? हाँ, स्टेटमेंट नहीं, एक स्टेटमेंट सिर्फ आई थी। उन्होंने वो भी जब वो लड़कियों की वो उस वक्त आई। मैंने देखी थी वीडियो। तो भाई बात ये है कि मणिपुर का सही बात की पीएम मोदी ने कि जब भी किसी स्टेट में या किसी जगह पे जुल्म होता है या वायलेंस होता है, तो भाई साहब उसका दर्द वो पूरे कंट्री को महसूस होता है। ऐसे ही एक भाई साहब एक बॉडी है, अगर मुझे उंगली में इसमें दर्द होगा तो भाई साहब फील तो मैं ही करूँगा। तो ये भाई साहब फील तो होता ही है, क्योंकि भाई जहाँ पर भी नुकसान होगा वो पूरे कंट्री का बदनामी होती है। उन्होंने आते ही पहले देखो मणिपुर से स्टार्ट किया है। हाँ। उनके ऊपर ही बात की, ये बहुत अच्छी बात है। और भाई पहले की हम तो दुआ करेंगे कि भाई कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं, मणिपुर का मामला किसी न किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, ठंडा तो करना और पड़ेगा, सुलझ जाए भाई। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब लोगों ने बहुत तकलीफें झेली, कई लोगों के घर दुकानें जल चुकी हैं, कई बंदों को बात करने का मौका मिल गया है, अपोजिशन को भी को भी मौका मिल गया बात करने का। तो एक तो भाई वो मणिपुर वाला मामला अगर सुलझ जाए, क्योंकि जो 2024 का इलेक्शन है उसमें जो ये अभी जो दंगे भड़क रखे हैं, एक मणिपुर वाला, एक वो हरियाणा वाला, ऐसे ही। तो अपोजिशन तो इसको ही इस्तेमाल कर रही है। घर भी नहीं करेगी। हाँ, तो भाई अपोजिशन के पास और कोई मुद्दा नहीं, डेवलपमेंट पे तो वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुई है, रोड बने हैं, मेट्रो, वो तो वहां को दिख रहा है ना हर चीज। और जो 2047 तक का मिशन है वैसा डेवलप कंट्री बनने का, अगर इसी स्पीड से जाएंगे ना तो हो भी सकता है। लेकिन एक बात मैं जब ये बात सुन रहा था ना कि डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 तक, तब मेरी नजर चाइना पर भी थी कि उसकी 21 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी हो गई है। आगे वक्त आने वाला अभी भी वो कहता मैं डेवलपिंग हूँ, हैं वो गादा कौन मैं है? डेवलप नहीं जो हुआ। होता है ना अंडर डेवलपमेंट कंट्री, उसको कुछ और फायदे ज्यादा दिए जाते हैं। उस वजह से मैं बोल रहा, मैं जितने ज्यादा फायदे उठा रहा हूँ, मेरा उसमें उतना ज्यादा फायदा तो है। भाई उनको भी चाहिए ना। अंडर डेवलपिंग कंट्री का पैसा बहुत ज्यादा फायदे दिए जाते हैं। इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, हम अंडर डेवलपिंग है। हम भाई साहब तरक्की पजीर हैं, आप तरक्की कर रहे हो, कर रहे हैं। दूसरे लेकिन जिस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं, उम्मीद है डेवलप्ड हो जाएंगे, लेकिन कोई शक नहीं। इसमें मौसम ये भी है कि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा स्टेटें हैं, इसको मुकम्मल डेवलप होने में मैं कहता हूँ भी वक्त तो लगेगा, बहुत वक्त लगना। वक्त तो जरूर लगता है भाई। 24 साल तो ऐसे गुजर जाने हैं, हुकूमतें बदलेंगी फिर वो अपने पंगों में लग जाएंगी। लेकिन जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं ना, एजुकेशन भाई साहब, एजुकेशन जो होते हैं ना, वो एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा नागरिकों का उसकी सोच पढ़े लिखे वाली होगी, कारोबार करेगा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, जितने ज्यादा इससे भाई साहब ज्यादा जो है ना वो इकोनॉमी ग्रो करती है। सही बात है, और जितने ज्यादातर तवज्जो अब लड़कियों की तरफ। हाँ, सही बात है। साहब ने खुद स्पीच की है। भाई साहब आधे- पहली बार जो डेवलप कंट्री उसको देखा, लेडीज और जो है लड़के जो मिलकर पैसा काम करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लड़के ही करते हैं और दूसरी औरतों को तो हमने घर में बिठाया, ना एजुकेशन की तरफ लेकर। नहीं, अब जमाना दोनों पैसा बिछाना काम करेंगे, उससे ज्यादा उससे जो पैसा तरक्की जनरेट होगी। होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसमें कोई- हाँ, और लड़कियों के काम करने के लिए वो माहौल भी होना चाहिए, सिक्योरिटी। जी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट है भाई साहब। बिल्कुल, ये सारा पाकिस्तान में भी बहुत है, होगा क्यों? इंडिया में भी बहुत है। इंडिया में तो अभी काफी डेवलपमेंट हो चुकी है कि लेडीज जो है वो बाहर जाकर काम करती हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा हमारे यहाँ क्या करती हैं है भाई। भाई, वो पीछे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कांड है, अब वो तकरीबन हर हाँ, यूनिवर्सिटी छोड़ के अंदर ही है। भाई साहब ये मैंने बहुत रखता है, मैंने तो रखता है, ये नहीं कि बात छोड़। डर पैदा, खौफ पैदा हो गया है हर माँ बाप के भाई अंदर। जो पाकिस्तान में बस यूनिवर्सिटी में करके हुआ है वो अब बहुत क्या- बुरा हुआ भाई इसके ऊपर। अगर किसी माँ बाप को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में ये होता तो क्या वो कल को कोई बच्ची को पढ़ाने के लिए नहीं नहीं भेजेगी। भेजेगा भाई। जो भेजेंगे ये उनके अंदर चीजें डर भी रहेगा। तो भाई साहब इसलिए बोल रहा हूँ सिक्योरिटी बहुत जरूरी है जी, जब तक लड़कियों को अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई साहब आज भी इंडिया में मिसिंग केस होते हैं लड़कियों के। बिल्कुल। तो
ये चीजें जो है ना भाई साहब, ये कंट्री को ना किसी तरीके दबाते हैं। सही बात है। ये कंट्री को ऊपर नहीं उठने देते। मतलब जिसको पता चलेगा कि भाई साहब लड़की गुम होगी, काम करने गई थी, किसी ने उठा लिया, दूसरे घर वाले तो अब दूसरों को तो डर पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी बेटी भी आधा पौना घंटा भाई साहब बेटी घर गायब हो जाए ना, मतलब स्कूल से लेट आए, कॉलेज से लेट आए या किसी और काम से लेट आए, भाई साहब माँ बाप की तो जान निकल जाती ऐसी है। बात तो भाई पता नहीं क्या कुछ हो गया होगा, ऐसे ऐसा ही कुछ भी ना हो। खास करके जिस तरह आजकल के हालात है। बाकी भाई साहब जो दीदी लखपति वाला प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, और जो मजदूर तबका उसको जो देने के लिए वादा किया है, जो पैसे देने के 13,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। बिल्कुल, वो 13 या 15 वो भाई हजार साहब बताइएगा जरा कि किस तरीके से उनको तकसीम किया जाएगा, क्योंकि हर तबके के तेरा कहने का जे मतलब जिस तरह पाकिस्तान के जो पीएम बोल देते हैं कि नौजवान कर्जा सके अप्लाई करे नहीं मिलता, भाई साहब वो हाँ। गरीबों के लिए कार्य हो सकता है, उनके शराइत कम रखी जाएगी ताकि उनको आसानी से मिले। हाँ भाई, एक और भी बात यहाँ पे मुद्दा चलो मौजम ने छेड़ दिया कि ये कर्जे के तौर पे दिया जाएगा कि या पक्का दे के दिया जाएगा। भाई साहब जाओ खाओ पियो मौज करो। हाँ ये बात है। हाँ ये भी बात है। और एक और सवाल भाई, 56 या अपना सॉरी 76 या 77 ये हाँ ये लिखा हुआ था। ये बड़ा 76 है, क्योंकि पिछले साल जो है ना वो क्या पता नहीं ये भी जो होने की होता है बात है। कि ग्रैंड होता है कि क्या होता है 75वां सालगिरह बनाई थी हाँ। और बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। बिल्कुल। ठीक है, अभी 77वीं हुई भाई साहब, ये डाउट जो है ना भाई एक हमारा- साल किधर गया है? क्योंकि कभी 76 कहीं पर 76 लिखा होता है, कहीं पर 77 लिखा होता है। तो भाई हम इस बात से बड़ा कंफ्यूज हैं कि ये आखिर Clear क्या कर लें। लोचा क्या है भाई साहब। कहीं पर 76 लिखा है, 2023 76वीं सालगिरह, 2023 77वीं सालगिरह। तो भाई साहब इसका थोड़ा डाउट है, ये क्लियर कर दीजिएगा। और भाई साहब जो स्टैंप की बात की गई पीएम मोदी की तरफ से, बहुत बढ़िया था भाई कि जब टेक्नोलॉजी होगी, साइंस होगी, इंजीनियरिंग होगी, मैथ होगी, ये चीजें मैथ तो काफी बहुत ज्यादा है उधर लोग, छोटे छोटे लड़के लड़कियां जो कैलकुलेटर मैथ में बहुत आगे के ऊपर हैं। फिंगरप्रिंट ऐसे ही है भाई। किया होता है। तो भाई जब मैथ में लोग आगे होंगे तो साफ जाहिर है मैथ साइंस जो है वो मैथ के बगैर कुछ भी नहीं। जीरो। तो मैथ जो है हर शोबे में जरूरी है। बिल्कुल हर शोबे में भाई साहब टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में भाई साहब भाई साहब मैथ से है, है। मैथ होती है भाई सारा। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इंडिया को। तो ठीक है भाई, हमारी दुआ है भाई साहब हाँ। जो आने वाले 5 साल है ना उसमें डेवलप कंट्री में भाई साहब ज्यादा से ज्यादा करें, जिस तरह मोदी साहब ने वादा किया अपनी कौम से। हाँ, GDP जीडीपी में आगे बढ़ेगा। डेवलप होने में अभी बड़ा टाइम है, बहुत वक्त लगेगा। ये 47 का टारगेट रखा है। आई विश के हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने में चलो होगा। उनका टारगेट है, कुछ सोच के दायरा को उन्होंने भी रखा है ना। उसके लिए इस हाफ से भी ज्यादा अचीव कर लिया तो भाई साहब देख लो उसके बाद कितनी तरक्की होगी, ये भी तो चेक करना। हाँ, लेकिन गोल तो एक रखा। पटरी के ऊपर बंदा सिर्फ चढ़ जाए, ये तो स्पीड ऑटोमेटिक इससे ये होगा कि लोग इंस्पायर होंगे, वो उनकी जो ख्वाहिश है वो बढ़ेगी, आगे बढ़ने की वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। हमारे भाई, यहाँ एक 47 कहावत है कि का 1 टारगेट करोड़ जो है ना कमाना वो पहला मुश्किल है। 1 करोड़ जब बंदा कमा लेता है उसके बाद कई करोड़ ऑटोमेटिकली जमा होने शुरू हो जाते हैं। वही बात है भाई साहब कि भाई अभी ग्राउंड तैयार करनी पड़ेगी। ग्राउंड जब तैयार हो जाएगी तो भाई साहब ऐसे ही चला जाएगा ऊपर। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा वीडियो। और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हो जिसमें पीएम मोदी की जो स्पीच हो, जिसमें कोई खास बात की गई हो, जरूर रिकमेंड कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।